बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी क्रीमी चाट, जो हम क्रीम से नहीं बनाएंगे बल्कि मायोनीज़ से बनाएंगे। इस वक्त हमने आधी प्याली के करीब मायोनीज़ ऐड किया और उसमें 2 चम्मच के करीब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को मीठा होना चाहिए, खट्टा दही ना ही लीजिएगा। हमने 4 चम्मच के करीब इसमें आइसिंग शुगर ऐड की है और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और साथ ही इसमें हम चाट मसाला पाउडर डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दीजिएगा। इस टाइम पे हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप डालें तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। बिल्कुल बाज़ार जैसी चाट जैसा इसका टेक्सचर बनकर तैयार होगा। अब हमें ये थोड़ा सा थिक बैटर लग रहा था तो हम इसमें थोड़ा सा तकरीबन आधे से भी कम दूध इसमें ऐड कर देंगे और दूध ठंडा होना चाहिए। अब इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने फ्रूट्स जो हम काट चुके थे अब इसमें ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी फ्रूट्स हों आप ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर खरबूजा ऐड किया है जो हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया था। हम फ्रूट को बहुत ज़्यादा छोटा कट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा ही कट करेंगे जैसे बाज़ार में मिलती है उसी टाइप का। अब हम यहाँ पे अमरूद और सेब भी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है, खट्टी मीठी चाट बनती है, बिल्कुल बाज़ार जैसी टेक्सचर आएगा इसका। खाने में बेहद मज़ेदार लगेगी, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये घर की चाट है कि बाज़ार से ख़रीदी गई है। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने ड्रेसिंग मायोनीज़ ली थी इसके अंदर, आप भी ड्रेसिंग मायोनीज़ लीजिएगा। सादी वाली मायोनीज़ अच्छी नहीं लगेगी, वो थोड़ी सी खट्टी होती है और ड्रेसिंग मायोनीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है इस तरह की चाट के लिए। क्रीम का ख़र्चा बचाएं और ड्रेसिंग मायोनीज़ ख़रीद लें एक ही बार और आप पूरे रमज़ान आराम से मज़ेदार सी चाट इंजॉय करें। हमने फ्रूट्स के बाद इसमें पपीता ऐड किया था, आप भी ज़रूर डाला करें। रमज़ान में पपीता ज़रूर खाया करें, इससे बहुत अच्छा रहता है आपका पेट का निज़ाम। और जो बच्चे पपीता नहीं खाते वो भी खा जाते हैं चाट के ज़रिए, तो आप ज़रूर डाला करें। हमारी मज़ेदार सी चाट बन गई है। अब हम बनाते हैं छोलों की चाट, वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह बनती है। हमने छोलों को नमक डाल के बॉईल कर लिया था और ठंडे हो गए थे। अब इसके बाद हम इसके अंदर बॉईल किए हुए आलू भी ऐड कर देंगे और बस हम इस तरह से गार्निशिंग ही कर रहे हैं इस टाइम। बाकी छोले उबालना और आलू उबाल के रख लीजिए, उसके बाद चाट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं रह जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और चटनियाँ तो तकरीबन सभी लोग रमज़ान शुरू होने से पहले या रमज़ान के शुरू में ही पहले दिन ही काफ़ी सारी बना के रख लेते हैं। तो ये जो मैंने होममेड चटनी बनाई थी वही मैं ऐड कर रही हूँ, तो बहुत मज़ेदार बनकर चाट तैयार होती है। इसी तरीके से आप चाट बनाएं, बिल्कुल बाज़ारी चाट जैसा ही लुक होता है और खाने में भी बेहद मज़ेदार होती है। लगता नहीं है कि घर की चाट है, बाज़ार जैसी ही चाट बनती है। इसमें हमने टमाटर ऐड नहीं किए हैं, मेरे बच्चे पसंद नहीं करते टमाटर। अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप ज़रूर ऐड करें, लेकिन टमाटर ऐड करते वक्त उसके जो बीज होते हैं उसको ज़रूर निकाल दिया करें, उसके बाद उसको कट करके चाट में शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत मज़ेदार और कलरफुल सी चाट बनकर तैयार हो गई है हमारी। इस वक्त आप देख सकते हैं खाने में भी बेइंतहा मज़ेदार थी। घर में रोज़ेदार हो और रोज़ेदारों के लिए एहतमाम करना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको बहुत अच्छा लगता है। आपका दस्तरख़्वान जिस बात की इजाज़त दे उस तरीके से अच्छा बनाइए, खुशी से बनाइए और खुशी से खाइए, यही ज़िंदगी है। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े में सबकी तमाम मुश्किलात को दूर फ़रमाए और सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें, आमीन। जब भी अफ्तारी बनाया करें किसी एक घर में ज़रूर भेज दिया करें। अगर आपका दस्तरख़्वान इजाज़त देता है तो आप ज़्यादा घरों में भी भेज सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक घर में तो ज़रूर रोज़ाना के हिसाब से भेजा करें। इससे आपके दस्तरख़्वान में भी खैर व बरकत होगी और अल्लाह ताला भी खुश होंगे। इसलिए छोटे छोटे से काम रमज़ान शरीफ में ज़रूर करते रहा करें, इससे ज़हनी और क़ल्बी सुकून मिलता है। अल्लाह ताला इस रमज़ान शरीफ की बरकत से सबके दस्तरख़्वान को वसी फ़रमाए और अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बहुत बरकत अता फ़रमा दे और सबके रिज़्क़ को कुशादा कर दे, आमीन। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया करें, अच्छा लगता है। मिलते हैं न्यू आसान और सिंपल सी रेसिपी के साथ, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।